और तभी पानी में से एक भयानक रूप वाली जल पिशाचिनी निकलती है और एक भयानक गर्जन करते हुए बंटी का पैर पकड़कर उसे नदी के पानी में खींच लेती है। रानीहाटी नामक एक गांव में एक मिट्टी के घर में दो भाई बहन रहते थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए दोनों भाई बहन बहुत मेहनत से कमाई करके अपने खाने और पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। एक दिन सुबह बंटी की दीदी घर के आंगन में लकड़ी काट रही थी। तब बंटी अपनी दीदी से कहता है, दीदी, मैं नदी में मछली पकड़ने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मछली पकड़ के मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। ठीक है भाई, जल्दी आ जाना। हम दोनों को तैयार होके स्कूल भी तो जाना है ना? तब तक मैं ये लकड़ियाँ काट कर रखती हूँ। कल रविवार है, तू और मैं बाजार जाके ये बेच कर आएंगे। ये कहकर बंटी अपनी छड़ी लेकर नदी की ओर चल पड़ता है। फिर वो नदी किनारे बैठकर पानी में कांटे डाल देता है। आज जो भी मछलियाँ मिलेंगे उनमें से एक दीदी को तलने के लिए कहूँगा और स्कूल से लौटकर चावल के साथ मछलियाँ खाऊंगा और बाकी मछलियाँ कल बाजार में बेच दूंगा। इससे थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचते ही बंटी की छड़ी में खिंचाव महसूस होने लगता है, जिससे बंटी को पता चलता है कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंसी है। अरे बाप रे, कितनी बड़ी मछली फंसी है कि खींचकर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। हर हालत में मछली को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। बंटी की बात खत्म होते ही नदी के पानी में हलचल होने लगता है। ऐसा दृश्य बंटी पहले कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसके हाथ से छड़ी फिसल जाती है और तभी पानी में से एक भयानक रूप वाली जल पिशाचिनी निकलती है और एक भयानक गर्जन करते हुए बंटी का पैर पकड़कर उसे नदी के पानी में खींच लेती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, दीदी मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उस समय घने जंगल के भीतर इस नदी के आसपास कोई नहीं था जो बंटी को बचा सके। बंटी चिल्लाते चिल्लाते पानी में डूब जाता है। जल पिशाचिनी उसे गहरे पानी में खींच ले जाती है। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं। उधर बंटी की दीदी को चिंता होने लगी। भाई अभी तक नहीं लौटा, इतनी देर हो गई। मैंने उसे बार बार कहा था कि जो थोड़ा बहुत मछलियाँ मिल जाए वही लेके जल्दी घर लौट आना। और स्कूल जाने का समय भी निकल गया। अब मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं खुद जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। इसके बाद रितु नदी किनारे जाके देखती है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगी लेकिन कहीं नहीं मिला। तब रितु बहुत डर गई और जोर जोर से अपने भाई को पुकारने लगती है। भाई, भाई, भाई तू कहाँ गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। घर लौटना है भाई, काफी देर हो गई है। तभी रितु की नजर नदी में तैरते हुए भाई की दो चप्पलों पर पड़ी और ये देखकर रितु बहुत घबरा जाता है। रितु बिना कुछ सोचे समझे नदी के पानी में कूद पड़ी। फिर पानी के नीचे अच्छे से देखने की कोशिश करती है लेकिन उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी सांस फूलने लगती है। वो सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकल के बहुत रोने लगी। उस नदी के किनारे ही एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी टूनी चिड़िया। मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है, उसे कौन लेकर गया है? बोलो टूनी चिड़िया, मेरा भाई कहाँ है? उसे कौन ले गया? तुम्हारा भाई यहाँ बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी अचानक पानी के अंदर से एक पिशाचिनी निकल के उसको पकड़ के खींच कर ले गई। उसने बहुत कोशिश की, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं था। तुमने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया टूनी चिड़िया? भाई के बिना इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं एक छोटी चिड़िया हूँ, उसे बचाने की कोशिश करती भी तो शायद नहीं बचा पाती, इसीलिए मैं अभी तक यहाँ बैठी हूँ। अगर कोई उसे ढूंढता हुआ आए तो ये खबर दे सकूं।
लेकिन टुनी चिड़िया, अब मैं कैसे अपने भाई को पानी की गहराइयों से बचाकर वापस लाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी के अंदर सांस लेने की जादुई शक्ति दे रही हूँ। तुम जितनी देर चाहो पानी के अंदर आराम से रह सकती हो। ये कहकर टूनी चिड़िया रीतू को एक जादुई शक्ति प्रदान करती है। फिर रीतू पानी की गहराइयों में जाते ही वहाँ उसे एक अलग ही राज्य दिखाई देती है, जहाँ चारों ओर जलजीव घूम रहे थे। लेकिन उसका भाई और जल पिशाचिनी कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर आगे जाते ही रीतू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ते ही वो किसी को बंदी अवस्था में देखती है। फिर रीतू उसके पास जाकर पूछने लगी, आप कौन हैं? आप तो मेरे जैसे ही इंसान हैं। आपको इस तरह पानी के नीचे किसने बंदी बना के रखा है? एक दिन मैं इस जंगल के नदी किनारे बैठी थी, तभी जल पिशाचिनी मुझे खींचकर यहाँ लाया और जैसे ही उसे पता चला कि मैं प्रकृति देवी हूँ, मेरे पास जादुई शक्ति है, उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली और अपनी गुफा में ले गई। वो मेरे भाई को भी खींचकर यहाँ लाई है। क्या आप जानती हैं कि मेरा भाई कहाँ है? मुझे पता है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ है और तुम्हारे भाई को क्यों पकड़ के लाई है, ये भी पता है। अच्छा रीतू, पानी के नीचे तुम सांस कैसे ले रही हो? तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो रही है? पेड़ की शाखा पर एक टुनी चिड़िया बैठी थी, वही मुझे ये जादुई शक्ति दी है। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है, तुम और देर मत करो, तुम्हारे भाई को पिशाचिनी गुफा में ले गई है। तुम वहाँ छुपके से जाकर मेरी जादू की छड़ी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद रीतू जल पिशाचिनी की गुफा में प्रवेश करते ही देखती है कि उसका भाई वहाँ बंदी है। उस वक्त जल पिशाचिनी सो रही थी। तभी रीतू छुपते छुपाते जाकर प्रकृति देवी की जादुई छड़ी उठा लेती है। कौन है तू? मेरी गुफा में कैसे आई? तुच्छ मानव, तू भी मायावी शक्तिधारी है। वो जादू की छड़ी मुझे वापस दे, कह रही हूँ वापस दे। ये कहते ही जल पिशाचिनी रीतू को पकड़ने जाती है। तभी रीतू जल्दी से वो जादू की छड़ी प्रकृति देवी को सौंप दिया। तभी प्रकृति देवी अपनी जादुई शक्ति से खुद को छुड़ा के उस जल पिशाचिनी से कहती है, जल पिशाचिनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। प्रकृति देवी अपनी जादुई छड़ी से पिशाचिनी को बंदी बनाते ही वो हिल भी नहीं पाती। इसके बाद प्रकृति देवी रीतू के भाई को गुफा से निकल के वो तीनों ही नदी के किनारे लौट आते हैं। फिर प्रकृति देवी टुनी चिड़िया से कहती है, धन्यवाद टुनी चिड़िया, डूबने से पहले जो जादुई शक्ति मैंने तुम्हें दी थी, उस शक्ति का सही इस्तेमाल करके तुमने हम सभी को बचा लिया। इसके साथ साथ चूड़ल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जल परी वहाँ प्रकट होती है। फिर सोमू 10 साल का एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक मिट्टी के घर में रहता है। सोमू के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता झील के किनारे वाले मैदान से अचानक गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उस मैदान से सिर्फ सोमू के पिता ही नहीं बल्कि कई बकरियां, गाय और यहाँ तक कि कुत्ते भी गायब हो गए हैं। तब से वो झील और झील के किनारे वाले मैदान में कोई भी नहीं जाता था। लेकिन सोमू ने आजकल उस झील के किनारे गायों को घास खिलाने जाना शुरू किया है और ये देखकर गांव के एक बुजुर्ग, ए समो, क्या तुझे उस झील की घटना के बारे में कुछ पता नहीं है? वहाँ वो झील पहले नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन थी। फिर अचानक एक दिन वो झील दिखाई देने लगे। तेरे पिताजी वहाँ गाय चराते हुए गायब हो गया था। तुझे भी कुछ हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा,
मेरे गायों के लिए इतने सारे घास कहाँ से लाऊं? उस झील के किनारे वाले मैदान में कितने हरे घास हैं। मेरे गाय वहाँ पेट भर के खाते हैं। मेरे बात सुनो बेटे, कब क्या खतरा आ जाए उधर मत जा तू। लेकिन सोमू उनके बात नहीं मानता और वो गायों को लेकर झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। वहाँ गायों को मैदान में छोड़कर वो एक कांटे लेकर झील के किनारे मछली पकड़ने लगता है। इस झील में कितनी मछलियाँ हैं और इसके किनारे कितनी हरी हरी घास है। गाँव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आते, इसीलिए मुझे कितने सारे मछलियाँ मिलती और गायों भी पेट भर के खाती है। और इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात के समय जब सोमू सो रहा था, अचानक उसकी सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे गायों ने कुछ देखकर बहुत डर गई है। अरे इतनी रात को सारी गाय चिल्ला क्यों रहा है? अचानक इन्हें क्या हो गया? माँ अभी सो रही है, मैं ही जाकर देख आता हूँ। सोमू घर से बाहर निकलकर गायों के पास जाकर देखता है कि वहाँ एक गाय रस्सी तोड़कर कहीं चली गई है। अरे मेरी कमली गाय कहाँ चली गई? लगता है घास खाने के लिए उस झील के किनारे भाग गई है। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। सोमू तो बहुत बहादुर लड़का है, इसीलिए वो जरा भी डरे बिना सीधा उस झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद अरे कमली गाय तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो गई कहाँ? फिर वो अचानक देखता है कि झील के किनारे वाले मैदान की घास गायब है और वो बड़ी झील भी वहाँ नहीं था। अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? यहाँ के वो झील, जमीन के हरे घास सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या हो रहा है? भ्रम तो नहीं है? ठीक उसी समय अचानक से एक तेज तूफान चलने लगी। उस तेज तूफान ने जैसे सोमू को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो जमीन पर पैर टिका के नहीं रख पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा है। उस तूफान की ताकत ने जैसे उसे धक्का देते हुए उसके घर की ओर ले जाना शुरू किया और वो घर पहुँचते ही तूफान रुक गया। सोमू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह, सोमू, बेटा सोमू, इतनी देर तक सो रहा है? क्या गायों को आज घास खिलाने नहीं ले जाएगा? सोमू जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, जा रहा हूँ। क्या देर हो गया? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पता है सोमू, कमली गाय आसपास कहीं भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसकी रस्सी पड़ी हुई है। तू झील के किनारे जाके एक बार देख तो बेटा। पता है माँ, उस दिन गोपाल दादाजी पिताजी के बारे में कह के उस झील के किनारे वाले मैदान में जाने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा माँ, मैं जो जाता हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है बेटा, लेकिन हम दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं और गायों को पेट भरकर खाना नहीं देंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि तुझे कोई नुकसान न पहुँचे। फिर सोमू गायों को चराने के लिए निकल पड़ता है और झील के किनारे वाले मैदान में पहुंचकर देखा, अरे पहले जैसा ही जमीन पर हरे हरे घास, पानी से भरा हुआ वो झील, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर कल मैंने क्या देखा और मेरा कमली गाय कहाँ चली गई? बहुत खोजने के बाद भी कमली गाय को नहीं पाया गया। सोमू पूरे दिन झील के किनारे बैठकर सोचता रहा और उसी दिन आधी रात को सोमू बिना अपनी माँ से कुछ कहे छुपके से घर से निकलकर झील के किनारे वाले मैदान के पास आता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि झील का पानी तेजी से घूमने लगा है। अरे बाप रे, ये तो झील के पानी से एक स्वर्ण जलपरी निकल के आई। सोमू और देर किए बिना दौड़कर उस सुनहरी जलपरी के सामने जाता है। तुम कौन हो? क्या तुम हर रात झील के पानी से निकल आती हो?
मैं सुनहरी जलपरी हूँ। एक चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मुझे इस झील में कैद करके रखा है। वो हर रात यहाँ वहाँ शिकार करती है, कभी कभी यहाँ भी आती है। तब मुझे उस चुड़ैल के लिए शिकार लाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरे कमली गाय को पकड़ के रखा है? हाँ, वो चुड़ैल कल यही थी। उसी के खाने के लिए तुम्हारी कमली गाय को मैं ले आई थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। सोमू उस दिन के लिए वहाँ से लौट आता है, लेकिन रात में फिर उसकी गाय डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब वो जल्दी से घर के बाहर निकलकर देखता है कि मंगला गाय वहाँ नहीं है। सोमू दौड़कर फिर से झील के किनारे वाले मैदान के पास जाता है और छिपकर देखता है कि वहाँ झील और घास कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सुनहरी जलपरी खड़ी है। क्या वो चुड़ैल आज भी यहाँ था स्वर्ण जलपरी, और वो मेरे मंगला गाय को भी चुरा लिया क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मुझे बताओ कि उस चुड़ैल को कैसे सजा दी जाए और तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? इस पूरे मैदान के घास ही उस चुड़ैल के सिर के बाल हैं। उनमें ही उसकी जान छिपी हुई है। अगर तुम एक दिन के अंदर शाम होने से पहले ही सारी घास काटकर उसे जला सकते हो तो वो चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं ले सकोगे और किसी को कुछ बता भी नहीं सकोगे। सोमू ये सुनकर फिलहाल घर लौट आता है, लेकिन सुबह होते ही वो उस मैदान में घास काटना शुरू कर देता है। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप की गर्मी से उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो बिना रुके घास काटता ही रहता है। ए समू, पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप में घास क्यों काट रहा है? इस कड़ी धूप के वजह से तू बेहोश भी हो सकता है। सोमू उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो हाथ चलाकर घास कटता रहता है। ये देखकर गोपाल दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उसकी माँ वहाँ आकर, ओ सोमू, मेरे बच्चे घर चल। पूरे दिन तूने कुछ नहीं खाया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इतनी सारी घास का क्या करेगा? मेरे बच्चे घर चल। सोमू माँ की बात का भी कोई जवाब नहीं देता। वो घास काटता ही रहता है। इस तरह घास काटते काटते जब लगभग शाम हो जाती है, तब अचानक एक भयंकर तूफान उठता है और चारों ओर धूल से भर जाता है। सोमू समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो और तेजी से घास काटना खत्म करके जैसे ही आग जलाने जाता है, तभी एक गंजी चुड़ैल आकर, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, घास पे आग मत लगा, रुक जा, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा, तेरी गर्दन मरोड़ के खून पी जाऊंगा। लेकिन चुड़ैल कुछ करने से पहले ही सोमू उस घास में आग लगा देता है और चुड़ैल इसके साथ साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जलपरी वहाँ प्रकट होती है। फिर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद सोमू, आज मेरी मुक्ति हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर और गाय खरीदना और इस मैदान में खेती करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ये झील हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये कहते ही स्वर्ण जलपरी सोमू को उपहार स्वरूप सोने के सिक्के दिए, फिर अदृश्य हो गई। सोमू उससे कुछ और गाय खरीदकर दूध बेचने लगा और उसी जमीन पर खेती करके खुशी से दिन बिताने लगा। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं दुर्बा, शीमा, इनू, रबिया, सलमान, आराध्या, आर्यन, बुलेट, गोपी, पीयूष, गौरी, शिबू, रीमा, निधि, नारगिश। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा,
हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।